यस, देखिए अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट्स देखने हैं पहले, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, इन्हें आज हम जानते हैं। देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं वो दो मेथड से बनाए जाते हैं। पहली मेथड जो होती है वो होती है हमारी फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड, उसका नाम ही आप बड़े ध्यान से सुनिए। फ्लैक्चुएट मतलब कम होना बढ़ना, कम होना बढ़ना, डिक्रीज होना इंक्रीज होना, डिक्रीज होना इंक्रीज होना, ये फ्लैक्चुएट होता है। ठीक है, तो फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से जब अकाउंट बनाए जाते हैं तो फिर उसमें एक ही अकाउंट बनाया जाता है और वो अकाउंट होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में हम लिखते हैं पर्टिकुलर, जितने पार्टनर उतने हमें कॉलम्स बनाने हैं। पार्टनर 2 हैं तो 2 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, पार्टनर 3 है तो फिर 3, 4 है तो 4 बनाएंगे। अभी हमने अज्यूम कर लिया कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। इसी तरह से क्रेडिट साइड में ए, बी और सी। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखूं मैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखूं, डेबिट साइड में क्या लिखूं और क्रेडिट साइड में क्या लिखूं। तो बहुत सारे लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, मैं भी वैसे कर देता हूं। आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में हम ड्राइंग लिखेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे। डेबिट साइड तो डीआर के नाम से स्पेलिंग कौन सा स्टार्ट होता है आपका, ड्राइंग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम, ड्राइंग। ओके, देन क्रेडिट साइड में सबसे पहले मुझे लिखना है कैपिटल। क्रेडिट साइड में सबसे पहले मुझे लिखना है कैपिटल। बस ये है कि कैपिटल को कैपिटल के नाम से ना लिखते हुए हम किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 अमाउंट लिखना हमें, डेबिट साइड में ड्राइंग लिखना है, क्रेडिट साइड में कैपिटल जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट होने वाला ड्राइंग, सी से स्टार्ट होने वाला कैपिटल। तो डी से स्टार्ट हो रहा है डेबिट साइड लिख दिया, सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख दिया हमने। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कैपिटल आपको लिखना है। उसके बाद आपको कॉपी करके लाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो कंटेंट है वो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, क्रेडिट साइड के जो कंटेंट है वो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर जब P&L एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर करके ला रहे हैं तो क्या सारी अमाउंट ट्रांसफर करके ले आएंगे हम, ना, सारी अमाउंट ट्रांसफर करके नहीं लाएंगे हम। केवल वही अमाउंट लाना है, वही अमाउंट ट्रांसफर करके लाना है जो पार्टनर से रिलेटेड हो, वही अमाउंट ट्रांसफर करके लाना है जो कि पार्टनर से रिलेटेड हो। ऐसी कंटेंट जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, उन्हें हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से अमाउंट्स होते हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। जैसे कि हम डेबिट साइड में देख पाते हैं, हमें मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमें मिल जाता है सैलरी जो कि पार्टनर को दी जा रही है, फिर हमें मिल जाता है कमीशन जो कि पार्टनर को मिल रहा है, फिर हमें जनरली मिल जाता है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा उसे हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। तो डेबिट साइड में जो पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट हैं, वो उठाकर आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। इसी तरह से क्रेडिट साइड में जो पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट हैं
जो पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट है उसे उठाकर कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। जैसा कि हमने देखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आ गया। तो ये अमाउंट्स हमने यहाँ पर क्या कर दी, नोट कर दी हमने। जिसके नाम से हो बस उसी के कॉलम में हम लिखेंगे, जिसके नाम से नहीं है उसके कॉलम में अमाउंट को हम नहीं लिखेंगे। मान लीजिए इस बाय साइड में लॉस हुआ, बाय साइड में क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये लॉस क्रेडिट से उठकर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहें तो लॉस लिख सकते हैं। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। किसी भी एक क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं हो सकते हैं, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद आपको टोटल लगानी है, जिस साइड कम पड़ रहा है उस साइड आपको बैलेंस सीडी के नाम से इसे लिख देना है, बैलेंस सीडी के नाम से आपको लिख देना है। जनरली इसका जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट का ज़्यादा आता है और डेबिट का क्या आता है, कम। तो क्रेडिट साइड की टोटल में से, क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो ये जो डिफरेंस आएंगे, इन डिफरेंसेस को हम यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट मेथड का फॉर्मेट। ठीक है, फिर मुझे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, बोले सर ये तो बात वही हो गई कि इसको रटना है कि ये अमाउंट्स इधर आएगी और ये अमाउंट्स इधर आएगी, रटना हो गया ये तो, है ना। कोई दूसरा तरीका सर जिससे कि हमें रटना ना पड़े, रटना ना पड़े, क्योंकि जब हम रटते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। तो हाँ, दूसरा तरीका भी है हमारे पास जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आइए उस तरीके को हम समझते हैं। देखिए ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट का नाम यदि हम देखें तो ये क्या है, आपका कैपिटल अकाउंट है। ये क्या है, हमारा कैपिटल अकाउंट है। अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं 11th में पहले दिन पढ़ने बैठा था तब टीचर ने मुझे पढ़ाया था कि बेटा जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय हम जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मुझे अभी दोबारा से याद आया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। कैपिटल को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि बिजनेस में कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुई है। बिजनेस में लगाई गई कैपिटल जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इसलिए हमने कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट किया। अच्छा, दूसरे भी कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने कुछ पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस देखे थे, या आगे हम देखेंगे, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, यदि हमारी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होगी तो हम कहाँ लिखेंगे उसे, क्रेडिट साइड में। यदि कैपिटल का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यदि कैपिटल का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड में। और यदि कैपिटल का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हमें कहाँ लिखना है उसे, डेबिट साइड में। कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड में, कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। चलिए हम इन सारे पॉइंट को इसी रूल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो कैपिटल का बैलेंस था जो कि पिछले साल का था उसको ट्रांसफर कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा ये जो बैलेंस होता है, क्योंकि मैंने लिखा कौन से साइड है, ये क्रेडिट साइड, तो ये बैलेंस भी कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड में,
डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब दूसरे कंटेंट के बारे में हम बात करते हैं। बताइए, जब ड्राइंग्स किया जाता है तो बिजनेस में से कैपिटल इंक्रीज होती है या बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होती है ड्राइंग करने से? ड्राइंग का मीन्स सबको पता हुआ है कि ड्राइंग मतलब क्या होता है, पार्टनर फर्म में से रुपए या गुड्स निकालकर अपने घर पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, तो ये ड्राइंग कहलाता है। तो इस ड्राइंग को करने से जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्राइंग को करने से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कैपिटल कम होगी तो कहाँ लिखेंगे उसे हम, डेबिट साइड में। कैपिटल डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, बरोबर। इसी ड्राइंग पर उस पर हम इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी हम पार्टनर से लेंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में वो कैश में तो देता नहीं है, अपनी कैपिटल से ही उसे क्या करवा लेता है, वो एडजस्ट करवा लेता है। तो इससे भी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इससे भी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बरोबर। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रही है। फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फर्म क्या करती है, कैश में तो देती नहीं है उसे, कैश में तो देती नहीं है, तो उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसी में वो बढ़ा देती है। जैसे किसी ने 1 लाख रुपीस कैपिटल लगाई है और 10,000 उसका इंटरेस्ट हो रहा है, तो अब मान लिया जाता है कि उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई। तो उसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अच्छा, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ए है, इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, इसकी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में, ऐसा भी समझ लीजिए आप। तो उससे क्या हो रहा है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। उससे सैलरी मिल रही है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उससे कमीशन रिसीव हो रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उससे प्रॉफिट मिलेगा तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि लॉस में उसे शेयर मिल रहा है, लॉस में उसे शेयर मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी कि कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में और कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में लिखें, बरोबर। तो ये बनता हमारा फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड पर। हमारी सेकेंड मेथड होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट क्या थी हमारी, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। सेकेंड मेथड होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम हमेशा इसको स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से और यहां लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। अब बाय बैलेंस बीडी में आपने लिखना क्या है, तो बाय बैलेंस बीडी में आपको लिखना है कैपिटल। जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल आपको यहां पर क्या करना है, नोट करना है। ये नोट कर दिया आपने। इसी कैपिटल को उठाकर डेबिट साइड में आप किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, दैट्स ऑल। अब इस कैपिटल में आप ना तो कुछ ऐड करेंगे और ना ही कुछ लेस करेंगे। जैसी कैपिटल है जो ओपनिंग बैलेंस से वही का वही क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। हाँ, इसमें चेंज कब होता है, इसमें दो ही कंडीशन में चेंज होता है, केवल दो कंडीशन में। यदि वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है, यदि पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो फिर यहां लिख देंगे हम बाय कैश। यदि एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो यहां लिख देंगे हम बाय कैश। और यदि वो कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है, यदि कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग दो जगह से होता है, एक प्रॉफिट में से होता है और एक कैपिटल में से होता है। यदि वो कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है तो फिर वो ड्राइंग कहां आ जाएगा, आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। इन दो कंटेंट के अलावा इसमें कोई और चेंज नहीं लिखा जाता है। कौन से दो चेंज बताए मैंने, यदि एडिशनल कैपिटल लाएगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे,
और यदि वो कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है, कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है, तो फिर मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। और ध्यान रखिएगा, यदि प्रॉफिट में से ड्राइंग हो रहा है तो फिर यहां नहीं लिखूंगा। क्लियर है? तो ये हमारा बना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसका अमाउंट यदि इस साल जितना है अगले साल भी उतना ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी हम क्या करेंगे, यही अमाउंट यहाँ बैलेंस बीडी में लिखेंगे और यही अमाउंट उठाकर यहाँ बैलेंस सीडी में लिख देंगे। तो फिर कैपिटल वही की वही होगी, अमाउंट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर फिर यही करेंगे हम कि यहाँ कैपिटल लिख देंगे और इसी को यहाँ बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे। तो इसका जो कैपिटल का अमाउंट है वो हर साल फिक्स रहता है, हर साल फिक्स्ड रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। बराबर। अब इस मेथड में हम एक अकाउंट और बनाते हैं जो कि एक हमारा अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें केवल पार्टनर्स से रिलेटेड अमाउंट्स क्या की जाती हैं, लिखी जाती है। कॉन्सेप्ट हमारा वही का वही रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही का वही रहेगा कि हम सबसे पहले तो करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले हम करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे कुछ इस तरह से। यदि इसने करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोला, यदि इसने करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोला, तो हम यहां पर उसका जो डेबिट बैलेंस उसने दिया है वो लिख देंगे। और यदि उसने करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोला, तो फिर क्रेडिट बैलेंस में इस साइड में, क्रेडिट साइड में क्या करूंगा, नोट डाउन करूंगा। ये लिख दिया मैंने। अब आप बोलेंगे सर ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि तीनों पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो या तीनों पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो। ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो और एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो। ए और बी का डेबिट बैलेंस है और सी का क्रेडिट बैलेंस है। ए और बी का डेबिट बैलेंस है और सी का क्रेडिट बैलेंस है। तो ए और बी के लिए यहां बैलेंस बीडी लिख देंगे और सी के लिए यहां बैलेंस बीडी लिखेंगे। बट करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, लास्ट ईयर का बैलेंस जो होता है, उसे हमेशा बैलेंस बीडी के नाम से ही लिखा जाता है, चाहे साइड डेबिट हो और चाहे साइड क्रेडिट हो। तो सबसे पहला कंटेंट क्या हो गया हमारा, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना हमें। करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना हमें। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, करंट अकाउंट का क्या लिखना हमें, बैलेंस लिखना है। ठीक है। इसके बाद में आपको जो लिखना है इसमें वो लिखेंगे आप ड्राइंग। इस साइड में ड्राइंग्स आ जाएगा, इस साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा, इस साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाएगा आपका। ठीक है। क्रेडिट साइड की बात करते हैं हम। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आप लिखेंगे सैलरी, फिर आप लिखेंगे कमीशन, फिर आप लिखेंगे इसमें कमीशन के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट है। अच्छा, ये अमाउंट कहां से ला रहा हूं मैं उठा कर, तो ये सारी अमाउंट हम कहां से लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जो डेबिट में पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट है, जो डेबिट में पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट है, जो डेबिट में पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट है, उन्हें डेबिट से उठाकर कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। और जो क्रेडिट में पार्टनर से रिलेटेड कंटेंट है वो क्रेडिट से उठाकर कहां लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। ठीक उस तरह से जिस तरह से हमने यहां देखा था, सेम एज इट इज आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में हो सकता है हमें लॉस दिया हो सकता है हमें लॉस दिया हो, तो लॉस कहां आ जाएगा, फिर इस साइड में आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये आपका लॉस आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन का, ये आपका लॉस आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बस ये हमारा अकाउंट यहां पर क्या होता है, कंप्लीट। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब होगी, क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब हम टोटल लगाएंगे, टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड भी अमाउंट कम पड़ सकता है और क्रेडिट साइड भी अमाउंट कम पड़ सकता है। हाँ, दोनों साइड भी अमाउंट कम पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान ये रखना है कि जिस पार्टनर का जिस साइड अमाउंट कम पड़े, जिस पार्टनर का जिस साइड भी अमाउंट कम पड़े, उसे उसी साइड बैलेंस सीडी के नाम से नोट कर देना है। जैसे हम मान लेते हैं कि ए और बी का डेबिट में अमाउंट कम पड़ रहा है, ए और बी का डेबिट में अमाउंट कम पड़ रहा है, तो मैंने डेबिट में लिख दिया टू बैलेंस सीडी, मैंने डेबिट में लिख दिया टू बैलेंस सीडी। और मान लीजिए सी का क्रेडिट में अमाउंट कम पड़ रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी। सी का अमाउंट क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। दैट्स ऑल। टोटल लगा लेंगे हम, तो ये बना हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर के बैलेंस डेबिट में ही कम पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स के बैलेंस क्रेडिट में ही कम पड़े, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर के डेबिट में अमाउंट कम पड़े और कुछ पार्टनर के क्रेडिट में अमाउंट कम पड़े। हमें फाइनली याद ये रखना है कि जहां भी कम पड़े वहां हमें बैलेंस सीडी के नाम से ही क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर हमारा एक प्रश्न और यहां रेज हो जाता है, बोले सर क्या एक ही क्वेश्चन में हमें दोनों मेथड से अकाउंट बनाने होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं। किसी एक मेथड से आपको अकाउंट बनाने होते हैं, या तो फ्लैक्चुएट से बनाने होते हैं या फिक्स्ड मेथड से बनाने होते हैं। हाँ, यदि क्वेश्चन में वो नोट डाउन करके दे रहा है कि फ्लैक्चुएट से भी बनाने हैं और फिक्स से भी बनाने हैं, तो फिर आपको दोनों से बनाने हैं, अदरवाइज किसी एक मेथड से बनाने होते हैं। क्वेश्चन में क्लियर लिख कर देता है वो, क्वेश्चन में क्लियर लिख के देता है वो कि किस मेथड से आपको अकाउंट बनाने हैं। बट यदि नहीं लिख के दिया है तो फिर हम क्या कहेंगे? उसने लिख दिया प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब मैं कौन सी मेथड से बनाऊंगा? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिख दिया उसने, फिर मेरे सामने कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी मेथड से बनाऊं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्वेश्चन में यदि उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो फिर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें कौन सी मेथड से बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। तो ये दोनों अकाउंट बनेंगे। यदि क्वेश्चन में उसने करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, यदि क्वेश्चन में उसने करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि फिर मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ये दोनों अकाउंट बनाने हैं। यदि उसने लिख दिया कि प्रिपेयर करंट अकाउंट, प्रिपेयर करंट अकाउंट ऐसा लिखा है, इसका मतलब भी मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से दोनों बनाने हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि करंट अकाउंट बना देंगे और ये नहीं बनाएंगे, दोनों बनाने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यदि वो कैपिटल का नेचर फिक्स बता दे, कैपिटल का नेचर फिक्स बता दे, या क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, या क्वेश्चन में उसने करंट अकाउंट प्रिपेयर करने को लिखा हो, तो फिर आप कौन सी मेथड से अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप काहे से अकाउंट बनाएंगे, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाएंगे। तो इन तीन में से कोई भी कंडीशन दिखे तो मुझे फिक्स्ड मेथड से बनाना है, ये कंडीशन नहीं दिखे तो फिर अपने को कहाँ आ जाना है, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड पर आ जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा, यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि इनके यदि कैपिटल के बैलेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, और इनके कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो फिर मैं इसे कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा, है ना। शॉर्टकट फार्मूला याद रखें आप। तो इस तरह से ये जो मेथड है, कैपिटल अकाउंट के मेथड है,
उसके फॉर्मेट यहाँ आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल को उसने दे रखा है, कैपिटल है दोनों की, सोहन की 4 लाख है, मोहन की 3 लाख है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 50,000 and 30,000. Interest on capital 5% and 5%. Interest on drawing 1250 and 750. Share of profit for the year ended 31st March 60,000 and 50,000. ठीक है, पार्टनर्स सैलरी सोहन के कॉलम में है 36,000, मोहन में डैश है, मतलब मोहन को सैलरी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, कमीशन दोनों पार्टनर को है 5,000 एंड 3,000। ओके, ये तो हमने क्वेश्चन रीड किया। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से, किससे, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से हमें अकाउंट्स बनाने हैं। अब फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड की यदि हम बात करें तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना होता है, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। फिर इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में आता है पर्टिकुलर सोहन और मोहन, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में सोहन और मोहन। ये हमारे कॉलम है। अब इनमें स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में हम ड्राइंग लिखेंगे, डेबिट साइड में हम ड्राइंग लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम कैपिटल लिखेंगे। डेबिट साइड में हम ड्राइंग लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम कैपिटल लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वहां से डेबिट की अमाउंट क्रेडिट में और क्रेडिट की अमाउंट डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट की अमाउंट क्रेडिट में और क्रेडिट की अमाउंट डेबिट में क्या करेंगे हम, ट्रांसफर। बट वही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो पार्टनर्स को बिलोंग करती हो। ओके, देन थर्ड नंबर पर अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हमें किस नाम से लिखना है, बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 पॉइंट हमारे फॉर्मेट कंटेंट का काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, डेबिट साइड में हमें ड्राइंग लिखना है, ये हमने लिख लिया। ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में से ढूंढिए कितना दिया हुआ है। ड्राइंग की यदि बात करें हम तो 50,000 और 30,000, तो ये नोट डाउन किया हमने, 50,000 और 30,000। नेक्स्ट आगे चलिए, हम क्रेडिट में हमें कैपिटल लिखना है, क्रेडिट में हमें कैपिटल लिखना है बैलेंस बीडी के नाम से। ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे 4 लाख और 3 लाख, ये नोट डाउन किया हमने, 4 लाख और 3 लाख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे उसने लिखा हुआ है कि सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो कंटेंट हैं उन्हें डेबिट से उठाकर क्रेडिट में, क्रेडिट से उठाकर डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। अब इसने इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनाया है और ना बनाने के लिए लिखा है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। ऐसी कंटेंट जिनसे कैपिटल इंक्रीज होगी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ऐसी कंटेंट जिनसे कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस पॉइंट से इंक्रीज होगी और किस पॉइंट से डिक्रीज होगी। पढ़े,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो फिर अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% लगाना हमें, ठीक है। तो 4 लाख का 5% आपका 20,000 होता है, 3 लाख का 5% 15,000 होता है। ये निकाल दिया हमने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम यहाँ शो भी कर सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है पार्टनर के, सोहन नाम है। सोहन की कैपिटल 4 लाख है, 4 लाख का हमें निकालना है 5%, मतलब 20,000 हुआ। देन सेकंड पार्टनर है आपका मोहन, 3 लाख है, 3 लाख का 5% की यदि हम बात करें तो 5% होता है आपका 15,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा। नेक्स्ट आगे रीड करें हम। आगे उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पार्टनर्स से इंटरेस्ट हम लेंगे, पार्टनर्स से इंटरेस्ट लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो कहाँ लिखना है आपको, डेबिट साइड में। देखिए इंटरेस्ट की अमाउंट 1250 और 750 है, तो ये लिख दिया आपने 1250, देन 750, ये इंटरेस्ट हो गया हमारा। और आगे पढ़िए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मिला, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट मिलने से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000 एंड 50,000, ये नोट डाउन कर दिया हमने। नेक्स्ट, इसके बाद उसने लिखा है पार्टनर्स सैलरी, सैलरी मिलेगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 36,000 केवल सोहन को मिल रही है, केवल सोहन को मिल रही है, तो मोहन के कॉलम में डैश कर देंगे। कमीशन दोनों पार्टनर को रिसीव हो रहा है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। 5,000 एंड 3,000, तो यहाँ नोट डाउन करेंगे हम 5,000 एंड 3,000, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट, और तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। अब हम क्रेडिट की टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट को हमें चूंकि कम दिख रहा है तो डेबिट को लेस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इनकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, जिसे यहाँ बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 टोटल लगा लेते हैं हम। 3,65,000 और 3,68,000, 3,68,000। क्रेडिट की जो टोटल आ रही है वो 3,68,000 आ रही है। इस क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की अमाउंट 30,750 आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो चलिए लेस करते हैं। 3,68,000 में से 30,750 को हमें लेस करना है, ठीक है, लेस कर लेते हैं। 3,37,000, 3,37,250, 3,37,250 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एक डेबिट साइड में कम है, और जिस साइड कम होता है उसी साइड में बैलेंस सीडी लिखते हैं हम। तो यहाँ नोट डाउन कर दीजिए 3,37,250 टोटल इक्वल हो गया 3,68,000। अब हम किसकी टोटल लगाएंगे, सोहन की। तो आइए सोहन की टोटल लगा लेते हैं हम। तो सोहन की टोटल में 2, 6, 8, 8 और 3, 11, 1,16,000, 1,16,000 और 5, 21, 1,21,000, 5,21,000, 5,21,000, 5,21,000 जो है वो आपका क्रेडिट का टोटल है। इसमें से डेबिट का टोटल जो है वो 51,250 क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। तो चलिए लेस करते हैं।
30, 80, 4,69,750, ये डिफरेंस आ रहा है आपका। तो ये जो कम पड़ रहा है वो डेबिट में कम पड़ रहा है आपका 4,69,750। टोटल दोनों साइड की बराबर हुई 5,21,000, 5,21,000। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।